नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं आपके साथ मानसी रंगदल। 6 बजे के समाचारों में पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। विदर्भ में बीती रात में मूसलाधार बारिश हुई। शहर में जगह जगह पानी जमा रहने से लोगों को हुई परेशानी। बीजापुर में मलबार गोल्ड और क्रांति एसोसिएशन ने बांटे राशन किट। भारी उत्पाद शुल्क है पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य वृद्धि का कारण, कुमारस्वामी। कर्नाटक में कम हो रहे कोरोना की रफ्तार। 16 जून से पर्यटक कर सकेंगे ताज का दीदार। एक बार में 100 लोगों को मिलेगी एंट्री। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बिदर में बीती रात 1 बजे के बाद से तेज मूसलाधार बारिश हुई, जिसका असर आज सुबह देखने को आया। शहर की कई सड़कों पर पानी देर तक जमा रहा। शहर में रहे रेलवे अंडर ब्रिज में पानी रुके रहने से यातायात में बाधा आई। आज सुबह भी बारिश का सिलसिला 9 बजे तक जारी रहा। इससे घोर सुबह समाचार पत्र बांटने वाले कर्मियों को कठिनाई का सामना करना पड़ा। आज शहर अंबेडकर चौक, जहां पर सभी समाचार पत्र के एजेंट अपने अपने हाकरों को पेपर देते हुए उन्हें बहुत कठिनाई हुई। दिन के चढ़ते बादल हटे और धूप निकलने से लोगों को बारिश से राहत मिली और कामकाज शुरू किया गया। आज से लॉकडाउन में दोपहर 2 बजे तक छूट की घोषणा से लोगों में खुशी देखने में आई और बाजार में भी दुकान का खुलने का सिलसिला शुरू हुआ। देखते हैं समाचार राज्य के। बीजापुर में क्रांति एसोसिएशन और मलबार गोल्ड द्वारा शहर में लॉकडाउन के कारण परेशान हुए लोगों में लगभग 1000 राशन किट बांटे गए। इस अवसर पर क्रांति एसोसिएशन सदस्य अजीम ईमानदार और मलबार गोल्ड के मैनेजर आदि उपस्थित थे। बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए, क्योंकि मलबार गोल्ड ज्वेलर्स वालों ने हमें 1000 किट बना कर दिए हैं। जो गरीब लोग, बेसहारा लोग, जिनके घरों में आज अनाज के बगैर भूखमरी से जो लोग मर रहे हैं, इनकी एक छोटी सी कंडीशन थी। जो लोग मुस्तहिक हैं, आप उन्हें तहकीक कीजिए और उनके आधार कार्ड लीजिए, उस पर उनका नंबर चाहिए था। ये नंबर इसलिए चाहिए कि अगर हम लोग किसी दूसरे को अगर किट पहुंचा रहे हैं, अगर उन तक वो किट नहीं पहुंच रहा है, तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए हम लोगों को आधार कार्ड कलेक्ट करने के लिए बोला था। मैं सबसे बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं अब्दुल अजीज़ साहब का, जो बीजापुर के मलबार गोल्ड के इंचार्ज हैं। इनके नेतृत्व में हमें 1000 किट मिल रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में ये इसी तरीके से फलाई का काम करें और गरीबों की मदद करें। और जो भी चीज़ ये लोग कर रहे हैं, ये किसी फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और प्रदेश जनता दल एस इकाई ने केंद्र तथा राज्य सरकार से पेट्रोलियम उत्पाद शुल्क में कटौती कर आम लोगों को राहत देने की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने ट्विटर पर कहा कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने की होड़ लगी है, जिसके परिणाम स्वरूप इन उत्पादों के मूल्य में लगातार उछाल आ रहा है। पेट्रोलियम उत्पादों की मूल्य वृद्धि से केवल उपभोक्ता परेशान नहीं, हर क्षेत्र में इस मूल्य वृद्धि का असर नजर आ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप कई सेवाओं के शुल्क बढ़ते जा रहे हैं। ऐसी गंभीर स्थिति में भी केंद्र तथा राज्य सरकार इन उत्पादों पर अधिक उत्पाद शुल्क लगाकर केवल राजस्व बटोरने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि भाजपा तथा कांग्रेस जैसे कथित राष्ट्रीय दल पेट्रोलियम उत्पादों की वस्तु एवं सेवा कर के दायरे में लाने के प्रयास कर रहे हैं। जनता दल एस इसका पुरजोर विरोध करेगा। केंद्र सरकार इस राजस्व पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। केंद्र सरकार की यह मानसिकता देश के संघीय ढांचे के लिए घातक साबित होगी। कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के नए मामले रविवार को 7,810 रहे। वहीं 18,648 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। राज्य में कोरोना के कुल एक्टिव मामले 1,80,835 हो गए। वहीं रविवार को संक्रमण से 125 लोगों की मौत हो गई। राज्य में पॉजिटिविटी दर 6.02% रही। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बेंगलुरु शहरी जिले में 1,348 नए मरीज मिले हैं। यह 23 संक्रमितों की मौत हो गई। वहीं 4,125 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। केंद्रीय अपराध शाखा पुलिस ने कलबुर्गी जिले में संकुरी सतीश समेत 3 समाज कंटकों को गिरफ्तार कर 4 पिस्तौल और 13 कारतूस जब्त किए। पुलिस के अनुसार संकुरी सतीश को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया। फिर यंचनहल्ली के शंकर और जेपी नगर के ध्रुव कुमार को गिरफ्तार कर पिस्तौल और कारतूस जब्त किए। पुलिस ने बताया कि गत 8 अप्रैल 2021 को बागलगुंटे के मल्लासंद्र से रविंद्र नगर जाने वाले मार्ग पर विरोधी दल के सदस्य सोमशेखर की हत्या करने की योजना बना रहे समाजकंटक रोहित और उसके गिरोह के 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। रोहित की मुलाकात परमपन आग्रह केंद्रीय जेल में संकुरी सतीश से हुई थी।
दोनों जमानत पर रिहा हुए थे। रोहित कलबुर्गी जाकर सतीश से मिला और उससे पिस्तौल कारतूस खरीदने का सौदा कर 2 लाख रुपए दिए। सतीश ने मध्य प्रदेश से पिस्तौल और कारतूस खरीदे थे। उसके खिलाफ 4 हत्या समेत कुल 19 आपराधिक मामले दर्ज है। अन्य 2 आरोपियों के खिलाफ भी विभिन्न थानों में आपराधिक मामले दर्ज है। भारत मौसम विज्ञान विभाग की बेंगलुरु इकाई के निदेशक CS पाटिल ने कहा कि 17 जून तक कर्नाटक के तटीय जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया है। पूरे कर्नाटक राज्य में 13 से 17 जून तक भारी बारिश की संभावना है। उत्तर कन्नड़, उडुपी, दक्षिण कन्नड़, शिवमोगा और चिकमंगलुरु में ज्यादा से ज्यादा बारिश हो सकती है। IMD ने कहा है कि अगले 48 घंटों में मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के शेष हिस्सों, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के कुछ और हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने 5 जुलाई तक पूरे देश में मानसून के आने की उम्मीद जताई है। समाचार देश और दुनिया के। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का कहर अभी थमा नहीं है। राहत की बात है कि देश में नए कोरोना मरीजों की संख्या में कमी दर्ज की गई है। वहीं कोरोना से होने वाले दैनिक मौतों का आंकड़ा अब भी चिंता का सबब बना हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने अपने यहाँ लागू पाबंदियों में ढील देनी शुरू कर दी है। वहीं गोवा समेत कई राज्यों ने अपने यहाँ सख्ती बढ़ा दी है। कर्नाटक की 18 ग्राम पंचायतों में आज से 21 जून तक के लिए पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। देश में पिछले 24 घंटे में 70,421 नए कोरोना मरीज मिले हैं और 3,921 लोगों की जान चली गई है। दिल्ली, TRS के पूर्व मंत्री ई राजेंद्र ने भाजपा का थामा दामन। मुख्यमंत्री से चल रहे थे नाराज। तेलंगाना राष्ट्र समिति के वरिष्ठ नेता और तेलंगाना के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री ई राजेंद्र ने भाजपा का दामन थाम लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मंत्रिमंडल से बाहर करने के बाद राजेंद्र पिछले कुछ समय से मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे थे। इसके बाद उन्होंने भाजपा में शामिल होने का फैसला किया। आज दिल्ली के भाजपा कार्यालय में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जी कृष्णा रेड्डी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। राजेंद्र के अलावा TRS के कुछ और नेता भी भाजपा में शामिल हो सकते हैं। अब समय एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। KP चैनल के निर्देशक और नूर शिक्षण संस्थान के अध्यक्ष मोहम्मद अयाज खान ने एक बार फिर आगे आकर जरूरतमंदों की तरफ मदद का हाथ बढ़ाया। राज्य में अप्रैल माह से लॉकडाउन की स्थिति बनते हुए अब जब संपूर्ण लॉकडाउन किया गया है, ऐसे में रोज काम करने वालों का रोजगार छिन जाने या अन्य कामकाज बंद रहने से परेशान चल रहे लोगों को अयाज खान ने अपनी ओर से मुफ्त राशन किट वितरण किया। अयाज खान मुसीबत के समय लोगों की मदद के लिए आगे आए हैं। वह हमेशा लोगों के कठिन समय में उनकी किसी न किसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव से मदद करते आए हैं। बीदर में लॉकडाउन के शुरू होते ही उन्होंने लोगों को संकट का सामना न करना पड़े इसलिए राशन किट वितरण किया। शहर में विभिन्न क्षेत्रों में राशन किट वितरण कर रहे हैं। इसके अलावा खान साहब के कॉलेज तक पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी किट दिया जा रहा है। अयाज खान का कहना है कि लॉकडाउन के कारण लोगों में परेशानी और डर है। ऐसे में लोगों का काम काज बंद रहने से कठिनाई का सामना कर रहे लोगों को परेशानी न हो, इसलिए सभी धर्मों के लोगों को यह राशन किट बांटे जा रहे हैं। देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना टीवी चैनल KP News 24/7। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। राम जन्मभूमि ट्रस्ट भ्रष्टाचार के आरोपों को महासचिव चंपत राय ने किया खारिज। कहा, राजनीति से प्रेरित है आरोप। राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में भ्रष्टाचार और घोटाले का आरोप लगा है। आम आदमी पार्टी के सदस्य सांसद संजय सिंह और पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने आरोप लगाया है। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सारे आरोपों को सिर से खारिज कर दिया है। चंपत राय ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक लोग इस संबंध में प्रचार कर रहे हैं, वह भ्रामक है और समाज को गुमराह करने के लिए है। ये सारे ही आरोप राजनीति से प्रेरित है। चंपत राय ने एक प्रेस रिलीज भी जारी किया है। अमेरिका के ऑस्टिन में गोलीबारी, घायल 14 लोगों में से एक की मौत। अमेरिका में टेक्सास प्रांत के ऑस्टिन में हुई गोलीबारी के दौरान घायल हुए एक व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई है। यह जानकारी ऑस्टिन पुलिस विभाग ने रविवार को दी है। पुलिस विभाग ने कहा, गोलीबारी में घायल एक 25 वर्षीय व्यक्ति की अस्पताल में मौत हो गई है। पुलिस के मुताबिक 2 संदिग्धों में से एक ने गोलीबारी शुरू की थी। इस घटना के कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है।
समाचार फिल्मी नगरी के। पिछले कुछ दिनों से बिजनेसमैन और एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा सुर्खियों में बने हुए हैं और इसकी वजह है उनकी एक्स वाइफ कविता को लेकर किए गए खुलासे। राज कुंद्रा की शिल्पा के साथ दूसरी शादी है और उनकी पहली पत्नी कविता से उनके कुछ कारणों से तलाक ले लिया था। शिल्पा पर अक्सर आरोप लगते रहते हैं उन्होंने कविता का घर तोड़ा। राज और कविता के तलाक की वजह आज तक रहस्य बनी हुई थी, लेकिन अब इस पर खुद राज ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। राज ने पिछले दिनों दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि कविता का उनकी बहन के पति संग संबंध थे और इसी वजह से दोनों ने तलाक लिया। अब इस खुलासे के बाद शिल्पा शेट्टी ने एक पोस्ट शेयर किया है। अंत में समाचार खेल जगत से। पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस बेसब्री से आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इंतजार कर रहे हैं। इस टूर्नामेंट को भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून तक साउथम्पटन के एजेस बाउल में खेला जाएगा। आईसीसी के इस बड़े टूर्नामेंट को लेकर कई दिग्गज खिलाड़ियों और विशेषज्ञों ने संभावित विजेताओं, टीम संयोजनों और इस मुकाबले से जुड़े अन्य पहलुओं पर अपने विचार दिए। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वार्नर ने भी इस टूर्नामेंट को लेकर अपनी राय दी है। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान इस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी भारत के सर्वश्रेष्ठ प्लेइंग 11 को लेकर अपनी राय दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन दोनों को मैदान में उतरना चाहिए। फिर से एक नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। विदर्भ में बीती रात में मूसलाधार बारिश हुई। शहर में जगह जगह पानी जमा रहने से लोगों को हुई परेशानी। बीजापुर में मलबार गोल्ड और क्रांति एसोसिएशन ने बांटे राशन किट। भारी उत्पाद शुल्क है पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य वृद्धि का कारण, कुमारस्वामी। कर्नाटक में कम हो रहे कोरोना की रफ्तार। 16 जून से पर्यटक कर सकेंगे ताज का दीदार। एक बार में 100 लोगों को मिलेगी एंट्री। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।